नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं आज का सच, हर खबर सच के साथ। मैं आपके साथ अजीत सिंह। आज हम एक ऐसी खबर दिखाने जा रहे हैं जहां एक सेना के जवान की ईंट पत्थरों से मार मार कर हत्या कर दी गई। मामला प्रयागराज धूमनगंज थाना क्षेत्र टीपी नगर का है। आइए देखते हैं क्या है पूरा मामला। क्या हुई है, क्या पूरा मामला है, क्या अभी तक क्या मिला है? रात को एक सूचना आई थी जिसमें ये था कि नहीं, वहाँ पे आशुतोष सिंह जो एक फौजी हैं जो उधमपुर में पोस्ट हैं और यहाँ पे 2 महीने की छुट्टी पर आए हुए थे। आज बल्कि इनकी वापसी भी थी और 40 साल की उम्र के हैं ये। इनके कुछ लोगों ने बहुत चोट पहुँचाई है सर पे और उसकी वजह से इनकी डेथ हो गई है। जानकारी की गई थी, ये सूचना आरंभिक तौर पर उनके साथ गई हुई घर के पास में रहने वाली एक लड़की जो उनके ही कार में बैठ के वहाँ पे गई थी घटनास्थल तक, उनके द्वारा ही उनकी पत्नी को दी गई थी और फिर 112 को भी कॉल की गई थी। उसी कॉल के आधार पर वहाँ पे फोर्स भी और घर के लोग पहुँचे थे वहाँ पे। उनको वहाँ पे देखा गया तो काफ़ी चोटें आई थी उनके सर में वगैरह और उनके अस्पताल लाया गया तो मालूम चला ब्रॉड डेड थे। आगे उसमें कार्रवाई की गई। उनके पिता द्वारा एक तहरीर दी गई जिसमें 302 और 120 भी का मुकदमा कायम किया गया, जिसकी विवेचना की जा रही है क्योंकि स्पॉट पर लड़की भी थी वहाँ पे और साथ में गई थी इनके, तो उसको दृष्टिगत रखते हुए हम लोग उनके अंतर्वस्त्रों को सुरक्षित करते हुए महिला फोर्स के द्वारा, महिला सब इंस्पेक्टर और महिला इंस्पेक्टर के द्वारा उनको भेजा गया है मेडिकल परीक्षण के लिए। और वहाँ जो भी चीज़ें आएंगी तदनुसार कार्रवाई करेंगे। इस घटना में जो शामिल लोग हैं वहाँ पे मौके पे, उन्हें चिन्हित करने का लगातार प्रयास चल रहा है और शीघ्र ही हम शाम तक पता लगा लेंगे। हमें पास कुछ क्लू मिला है कि वहाँ कुछ लोग थे जो वहाँ पे शौच करने के लिए बाहर गए थे या वहाँ पे सिगरेट वगैरह पी रहे थे। उन्हीं लोगों द्वारा उनको मारा पीटा गया। जबकि लड़की ने बताया कि उन लोगों के हाथ में न कोई डंडा था न कोई विपन्स था। ईंट जो वहाँ पे पड़ी हुई थी उसी ईंटों से प्रहार किया। वजह ये थी कि जब गाड़ी जा रही थी तो वो हट नहीं रहे थे, रास्ते पर बैठे हुए थे सब। तो इन्होंने उतर करके उनके साथ बातचीत की, कुछ फिर इनके बीच गाली गलौज हो गया, कहा सुनी हुई और उसी में उन लोगों ने वहाँ से उठ करके इनके ऊपर 2-3 ईंटें मारा, जिसमें इनको एक हेड इंजरी आ गई 2-3। उसमें ये कोमा में चले गए और फिर बता रहे कि तब से वो उठे नहीं है। तो वो घटना के पहले से कोई पुरुष सुनियोजित वजह तो नहीं थी, लेकिन जो मौके पर लोग थे ये उसके वजह बने हैं घटना के पीछे। और जैसे ही गिरफ्तारी हो जाती है तो और चीज़ें क्लियर हो जाएगी। सर, लड़की की तरफ से ये भी बात सामने आ रही है, कहा गया है कि वो रेप करने की आरंभिक जो सूचना ही दी गई थी 112 में, उन्होंने ये बताया था, लड़की ने बताया हाँ, कि यहाँ पे 4-5 लोग हैं और ऐसे ऐसे है, रेप का प्रयास कर रहे हैं, वो तो फोर्स भेज दीजिए। तो फोर्स उस पर तत्काल मौके पे गई थी। सूचना फर्स्ट जो आई थी 112 की वही आई थी। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने इनको भेजा भी है। अभी हम इनका जो प्रोसीजर से 161 भी होगा, 164 भी कराएंगे। तो लड़की ने क्या कहा, कौन लोग रेप करने की कोशिश कर? वो नहीं पहचानती नहीं किसी। फौजी के ऊपर भी आरोप लगाया क्या, फौजी रेप करना चाह रहे थे? नहीं, फौजी के ऊपर रेप का आरोप नहीं लगा। फौजी के साथ तो वो बड़ोस में रहती हैं और साथ में ही गए थे घर से, बल्कि बच्चों से तो ये कह के गई थी कि हम मोमोज जा रहे हैं, लेकर के आएंगे और मोमोज खाने के लिए। वो बताई भी कि मुझे बुलाया था उन्होंने कि चलते हैं घूम के आते हैं। तो रेप को विरोध करने पे हत्या हुई? नहीं। कितने बजे की घटना है? ये रोड रेज कह सकते हैं इसको, रोड रेज का मर्डर? अभी नहीं, ये रोड तो है भी नहीं, वो तो बिल्कुल इंटीरियर है, आउटर है। आप देखेंगे बिश्नापुरी का इलाका है जहाँ ये इनका कोई प्लाट भी उधर ले रखा था। जबकि इनके पिताजी और इनके भाई बता भी नहीं पा रहे हैं कि वो प्लाट उधर किधर था जहाँ वो कार से गए थे। कार इनकी खुद की ही थी, खुद ही ड्राइव भी कर रहे थे और वहाँ लोग साथ ही गए थे। इनके घर वाले लड़की के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि लड़की ले जाके उसने, और उन्होंने तहरीर तो दिया है जिसमें उन्होंने मर्डर का नहीं, उन्होंने एक आशंका जाहिर किया है जी ऐसा, और उस बिंदु को हम दिखवाते हैं कि उसमें क्या रोल। लड़की की तरफ से भी कोई शिकायत नहीं है? अभी तो शिकायत नहीं की गई।